फार्मा गाइडेंस इस ऐप और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फार्मेकोलॉजी, जनरल फार्मेकोलॉजी एमसीक्यू में देखते हैं आप कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंसिडर्ड टू बी द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर द एनाप्लेटिक रिएक्शन। ऑप्शन है इड्रोफोनियम, इप्रेटोपियम, एम्बेनोनियम, प्रोपेंथिलिन, होमोट्रोपिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इप्रेट्रोपियम। इप्रेट्रोपियम is a drug which is used in the treatment of anaphylactic reaction. Okay. Next question है, abrasive ingredient in dentifrices are noted for which of the following action? ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फ्लेवर, ऑप्शन बी है क्लींजिंग वाया फोमिंग डिटर्जेंट एक्शन, ऑप्शन सी है रिमूविंग प्लेक एंड डेब्रिस, ऑप्शन डी है प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज, ऑप्शन ये है एडिंग थिकनेस टू द प्रोडक्ट। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लींजिंग वाया फोमिंग डिटर्जेंट एक्शन। ओके, सॉरी, उसका सही आंसर है आंसर सी, रिमूविंग प्लेक एंड डेब्रिस। जो एब्रेसिव एजेंट रहते हैं वो टूथ पे जो डेब्रिस रहता है और प्लेक रहता है उसको क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं। ओके ओके, एब्रेसिव का यूज क्या रहता है, प्लेक और डेब्रिस रिमूव करने का काम क्या करते हैं, एब्रेसिव करते हैं, जो कि टूथपेस्ट और जो डेंटिफ्राइसिस है उसका क्या रहते हैं, वो मेजर इंग्रेडिएंट रहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट pH रेंज फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट इज, ऑप्शन है 2 to 3 pH, 4 to 6 pH, 6 to 8 pH और 8 to 10 pH रेंज। जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट रहते हैं वो आई इन्फेक्शन के लिए क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं और वो स्टेराइल होने चाहिए, फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर होने चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर। ओके, और उसका पीएच आई के पीएच, जो आई का जो पीएच होता है, आई में जो टीयर्स रहते हैं उसका जो पीएच रहता है उसका बराबर होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का जो पीएच है वो 6 to 8 pH के रेंज में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a common oral problem caused by herpes simplex type 1 virus HSV1 is, ऑप्शन है ए ऑप्शन अप्थोस अल्सर, बी ऑप्शन कैंकर सोर्स, सी ऑप्शन अप्थोसोमेटिटिस, डी ऑप्शन है फीवर ब्लिस्टर, ये ऑप्शन है थ्रश। तो इसका सही आंसर है फीवर ब्लिस्टर। ओके, जो हर्पिक्स सिंप्लेक्स वायरस है, हर्पिक्स सिंप्लेक्स वायरस, वो वायरस और ओरल कैविटी में फीवर ब्लिस्टर डिसीज का काउज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन है ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, सबक्यूटेनस रूट और रेक्टल रूट। जो ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग होते हैं वो फर्स्टली स्टमक में जाते हैं, बाद में इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होते हैं और वो फिर लीवर, इस ऑर्गन की तरफ जाते हैं। लीवर इज ए मेजर मेटाबॉलिजिंग ऑर्गन और यहाँ उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है। तो सही आंसर है ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग क्रॉसेस
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्राइमरीली बाय। ऑप्शन है वीकली बेसिक ड्रग, ऑप्शन बी है वीकली एसिडिक ड्रग, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और ऑप्शन डी है नॉन पोलर ड्रग। तो इसका आंसर है वीकली बेसिक ड्रग। ओके, जो वीकली बेसिक ड्रग है और ड्रग का जो वीकली बेसिक नेचर होता है, वीक बेसिक नेचर के ड्रग, ओके, वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ओके, वीक बेसिक नेचर ड्रग वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस अमंग oral formulation of drug are most likely to occur if the drug, okay, ऑप्शन है drug is freely water soluble, ऑप्शन बी है drug is completely absorbable, ऑप्शन सी है drug is incompletely absorbed, ऑप्शन डी है ड्रग अंडरगोज लिटिल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसका सही आंसर है इफ ड्रग इज इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड। ओके, probability difference among the oral formulation of drug are most likely to occur if drug, okay, जो ओरल फॉर्मुलेशन रहते हैं, ओरल फॉर्मुलेशन, उसकी बायोबिलिटी उसके अब्सॉर्प्शन पे डिपेंड रहती है, अब्सॉर्प्शन पे डिपेंड रहती है, और अब्सॉर्प्शन, ड्रग का अब्सॉर्प्शन फॉर्मुलेशन पे डिपेंड रहता है। ओके, तो इफ ड्रग इज इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड, इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब, तो उसकी बायोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और ड्रग इज कम्प्लीटली अब्सॉर्ब तो उसकी बायोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोबिलिटी ऑफ ड्रग रिफर टू, मीन्स बायोबिलिटी मीन्स क्या है, तो ऑप्शन ये है परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है रेशियो ऑफ ओरल टू पेरेंटल डोज। नेक्स्ट ऑप्शन है रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग टू दैट एक्सक्रीटेड इन द फीसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन टू दैट excreted as a metabolite. Okay, suppose this is the blood, okay, this is the blood vessels. When we administer drug, that is 100%, okay, एडमिनिस्टर करने के बाद दिस ड्रग क्या होता है, ब्लड में अब्सॉर्ब होता है, समझो 60% ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म, जो अनचेंज्ड मीन्स जो एडमिनिस्टर्ड करते वक्त जो ड्रग का फॉर्म रहता है वो क्या होता है, उतना ही फॉर्म, वैसा ही फॉर्म वो ब्लड में अनचेंज्ड फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, उसके परसेंटेज को क्या कहते हैं, बायोअवेलेबिलिटी। मीन्स समझो 100% ड्रग एडमिनिस्टर किया और उसका 60% ब्लड में क्या हुआ है, अनचेंज्ड फॉर्म अवेलेबल है, तो उसको क्या कहते हैं, 60% बायोबिलिटी, अवेलेबिलिटी। तो क्या है यहाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। मीन्स उसके फॉर्म में कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए, केमिकल चेंज, केमिकल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, बायोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इंटैक्ट स्किन इज, ऑप्शन है मोलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग, ऑप्शन बी है साइट ऑफ एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है लिपिड सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी है नेचर ऑफ द बेस यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन। इसका सही आंसर है लिपिड सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, दैट इज ऑप्शन सी। जो स्किन में स्किन से अब्सॉर्ब होने वाले ड्रग है वो लिपिड सोलबल होना चाहिए। ओके,
तो इसका क्या फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिपिड सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ फीचर ऑफ। ओके, ऑप्शन है हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग, ऑप्शन बी इज डिपोट प्रिपरेशन, ऑप्शन सी इज प्योरली लिपिड सोल्युबल ड्रग और ऑप्शन डी इज हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग। जो हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग है वो क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ऑप्शन ये है इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, बी ऑप्शन है फैसिलेट glomerular filtration of the drug, minimize drug interaction, generally make the drug long acting। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है वो क्या करते हैं, ड्रग की जो का एक्शन रहती है वो उसका टाइम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और एक्शन लॉन्ग एक्टिंग लॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग प्रोड्यूसेस लॉन्ग एक्शन। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टू, ऑप्शन ए इज एक्टिवेट ड्रग, बी इज इनएक्टिवेट द ड्रग, सी ऑप्शन इज कन्वर्ट लिपिड soluble ड्रग इनटू नॉन लिपिड soluble मेटाबोलाइट, ऑप्शन डी इज कन्वर्ट नॉन लिपिड सोल्युबल ड्रग इनटू लिपिड सोल्युबल मेटाबोलाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कन्वर्ट लिपिड सोल्युबल ड्रग इनटू नॉन लिपिड सोल्युबल मेटाबोलाइट्स। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मेटाबॉलिज्म की बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म, उसमें लिपिड सोल्युबल ड्रग कन्वर्ट होता है नॉन लिपिड सोल्युबल मेटाबोलाइट में। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोड्रग इज, प्रोड्रग मतलब क्या है, तो ऑप्शन ये है द प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ क्लास ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ क्लास ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी इज एन inactive drug that is transformed in the body to an active metabolite, option D is drug that is stored in the body tissue and is then gradually released in the circulation। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी an inactive drug that reaches that is transformed in the body to an active metabolite। तो प्रोड्रग क्या है, जो इनएक्टिव ड्रग रहता है वो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग विच अंडरगोज हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, ऑप्शन ए इज हैव ओरल वायबिलिटी, ऑप्शन बी इज आर एक्सक्रीटेड प्राइमरी इन बाइल, ऑप्शन सी इज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर डिसीज, ऑप्शन डी इज एग्जिबिट जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैव ओरल वायबिलिटी। जो ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग है वो लीवर में क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ, ऑप्शन बी इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ऑप्शन सी इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ऑप्शन डी इज रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसका सही आंसर है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो ड्रग ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड होते हैं उसका क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डोज ऑफ ड्रग इज गवर्न बाय इट्स एक्वियस डिफ्यूजन, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्वियस हाइड्रोलिसिस, सी ऑप्शन है लिपिड डिफ्यूजन, डी ऑप्शन है पिनोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो उसका सही आंसर है लिपिड डिफ्यूजन। ओके ओके, जो डोज ऑफ ड्रग इज गिवन बाय लिपिड डिफ्यूजन। ओके, जो डोज ऑफ ड्रग है वो डिसाइड करता है लिपिड डिफ्यूजन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर।
कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर का एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल तो टाइप ऑप्शन ए इज एसेटाजोलामाइड, ऑप्शन बी इज डायसल्फिरम, ऑप्शन सी इज फाइसोस्टिग्माइन, ऑप्शन डी इज थियोफाइलिन। ओके, तो इसका सही आंसर है फाइसोस्टिग्माइन। ओके, कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर इज अ फाइसोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन। ओके, next question is which of the following is a G protein coupled receptor? Option A is muscarinic cholinergic receptor, option B is nicotinic cholinergic receptor, option C is glucocorticoid receptor, option D is insulin receptor. Okay, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर is the example of G protein coupled receptor. Okay, next question है placebo effect result presumably from the, okay, जो placebo effect रहता है, placebo means pseudo, okay, जो इफेक्ट रहता है वो इफेक्ट जब हम नॉन ड्रग कंटेनिंग फॉर्मुलेशन जैसे टैबलेट देते हैं जिसमें कोई भी ड्रग नहीं रहता, खाली एक्सपेंट रहते हैं, वो पेशेंट को देते हैं, पेशेंट में जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेसबो इफेक्ट। वो प्लेसबो इफेक्ट कौन सी डिपेंड रहता है? तो उसमें ऑप्शन है फिजिशियंस पेशेंट रिलेशनशिप, mental setup impaired by the therapeutic setting, mental setup impaired by the physician, और all of this। इसका सही आंसर है all of this। ये जो all फैक्टर है इस पे क्या रहता है? प्लेसबो इफेक्ट डिपेंड रहता है। जैसे फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप है, फिजिशियन और पेशेंट का जो नाता है, रिलेशन है, उस पर प्लेसबो इफेक्ट डिपेंड रहता है। मेंटल सेटअप जो थेरेपेटिक सेटिंग है उस पे रहता है, मेंटल सेटअप इम्पेयर्ड बाय द फिजिशियन इस पे रहता है। तो इस तरह हमने जनरल फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू देखे हैं। इसी तरह फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जीपैट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम लाइक रेलवे फार्मासिस्ट, सिक फार्मासिस्ट और जीपैट की प्रिपरेशन करते हो आप, तो फार्मा गाइडेंस इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और फार्मा गाइडेंस इस ऐप को गूगल स्टोर से डाउनलोड करें। धन्यवाद।